भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच वो 87 घंटे जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति चल रही थी, उस बीच भारत ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है जो वो आने वाली कई पुश्तों तक याद रखेगा, या फिर ये कहिए कि सालों साल लग जाएंगे उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। कूटनीतिक तौर पर जो नुकसान हुआ वो अलग, हथियारों का नुकसान जो अलग हुआ वो, और कारोबारी तौर पर भी पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान झेला है। लेकिन सिर्फ हथियारों की अगर बात करूं तो 7,900 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान ने इस टेंशन में यानी कि युद्ध के हालात में झेला है। आगे आंकड़ों के जरिए समझाऊंगी, लेकिन उसके अलावा और पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ है एक बार जल्दी से आपको बता देती हूं। पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उसके जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। 9 आतंकी कैंप्स तबाह हुए जिसमें 170 से ज्यादा आतंकी मारे गए और पाकिस्तान के 42 पाकिस्तानी रेंजर्स भी मारे गए, और साथ ही साथ जो अलग अलग 11 के करीब एयरबेस तबाह हुए वो नुकसान अलग हुआ। अलग अलग जगह जो हार्पी ड्रोन से तबाही मची पाकिस्तान में, उसका नुकसान आप अलग कह लीजिए। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान ने ठाना कि भारत से टकराना है, उस टकराव में जो हथियारों का नुकसान हुआ है अकेले वही 7,900 करोड़ के करीब है। अब कैसे, एक एक करके आप जान लीजिए। हुआ क्या कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, फिर हमारे ड्रोन मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ गई, और फिर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में उधर से ड्रोन और मिसाइलें दागने की कोशिश की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने वो सभी निशाने हवा में ही खत्म कर दिए, यानी कि ड्रोन और मिसाइलें फुस हो गई पाकिस्तान की। और जब यहां से जवाबी कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं किया, और जगह जगह तबाही के निशान आज भी हैं। कई वीडियोस हैं, कई सैटेलाइट तस्वीरें हैं, लेकिन जो मैंने आंकड़ों की बात की थी, जो हथियारों का नुकसान है वो जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 F-16 तबाह हुए, जिन्हें अगर पैसों में आके तो 500 करोड़ का ये नुकसान पाकिस्तान को हुआ। ये बड़ा नुकसान है। फिर भारत ने पाकिस्तान के 2 JF-17 मार गिराए, जिसमें एक की कीमत 120 करोड़ है, यानी कि 2 को मार गिराने का नुकसान सीधे तौर पर 240 करोड़ भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बोझ पड़ा, यानी कि पाकिस्तान ने यह बड़ा नुकसान उठाया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के पंजाब में उसके AWACS से लैस प्लेन को भी खत्म कर दिया, जिसकी कीमत 5,845 करोड़ रुपए थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिर्फ हथियारों का नुकसान ही 7,8500 करोड़ करीब करीब ये बैठता है। 7,900 करोड़ पाकिस्तान ने झेला है। अब जो कूटनीतिक फैसले पाकिस्तान के साथ हुए हैं, यानी कि आयात निर्यात बंद कर देना, कारोबार खत्म कर देना, सिंधु जल समझौता रद्द कर देना और पाकिस्तान से किसी तरह का कोई ताल्लुक ना रखना, ये पाकिस्तान पर अलग तरीके से चोट कर रहा है। और जो दुनिया में बदनामी हो रही है पाकिस्तान की इस इमेज के चलते, वो अलग है। अब तो बाकी देश भी साथ आने से पहले कतरा रहे हैं, बच रहे हैं, और पाकिस्तान जो पहले से दिवालिया था, कंगाल था, भुखमरी से परेशान था, वो पाकिस्तान जहां पर 1 करोड़ 10 लाख लोग भुखमरी से परेशान हैं, ये UN की रिपोर्ट कह रही है। आने वाले कुछ दिनों में 17 लाख लोगों की मौत हो सकती है सिर्फ भूख के चलते। ये हाल पाकिस्तान का है। अकेले पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा भिखारी हैं, और वो भिखारी जो बाकी देशों में जाकर भी भीख मांगते हैं और फिर वहां से मोटा पैसा कमाते हैं। जरा सोचिए, पाकिस्तान का नाम इन कामों पर होता है कि भिखारी यहां से जाते हैं, आतंक यहां पर पाला जाता है, महंगाई का बोझ डाल दिया जाता है और भुखमरी की कगार पर लोग हैं। फिर भी पाकिस्तान यहां वहां कटोरा फैलाता रहता है, और एक बार फिर से जब भारत के हाथों पिट गया तो वैश्विक स्तर पर अपनी इमेज सुधारने की भी कोशिश, जिसमें भारत की नकल करते हुए ही अलग अलग देशों में डेलीगेशन भी भेजे जा रहे हैं, और साथ ही झूठी जीत का जश्न भी मनाया गया, और इसी बीच शासिम मुनीर का प्रमोशन भी हो गया फील्ड मार्शल के तौर पर। पाकिस्तान के बारे में जितना बताऊं उतना कम है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए ये बताने के लिए काफी कि सिर्फ हथियारों के तौर पर 7,900 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान ने झेला है।